सबसे पुरानी धार्मिक संस्था जिन्होंने बांसवाड़ा किया जा रहा है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय सभापति श्रीमान जैनेन्द्र जी त्रिवेदी हमारे बीच विराजमान हैं। बिना संतों के कोई आश्रम नहीं चल सकता है। पूज्यपाद संत श्री राम प्रकाश जी महाराज नागवाड़ा के महाराज जी हमारे आपने शुरुआत आपने करी है। आप बताओ। इसी क्रम में संत से आशीर्वाद प्राप्त कर स्वागत करने के लिए मैं हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान मनोहर देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनु व्यशेमहि देवहितं जलायो जलामिन्यो शरदो वन्ति देवा जत्रा नश्चक्राजरसन्तनु नाम यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुर्गन्तो द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मता स पिता स पुत्रः देवा अदिति पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वां दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय अथो जीवशरदशतं शान्तिरन्तरिक्षगो शान्ति पृथिवी शान्तिराप दय शांति दय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति देव शांति शांतिरेधि यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु न कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। कि हमारे मुख्य संरक्षक श्रीमान दिलीप जी गुप्ता का माल्यार्पण स्वागत करें। आपका इस संस्था के विकास में बहुत योगदान है। नवंबर में जब ये कार्य शुरू हुआ था तब से आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब यहाँ पर कोई अनुष्ठान कार्य या निर्माण कार्य नहीं हुआ है। आप श्री का बहुत बड़ा योगदान। स्वागत के इस कड़ी के पश्चात मैं मंगलाचरण के लिए श्रीमान मनोज जी त्रिवेदी साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे ईश वंदना मंगलाचरण के रूप में। गम 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 गणनायकं गणपतिं सिद्धिप्रदात्रे नमः। गुं 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 चरणं गुरु हम हनुमान अंजनी सुनो राम कृपादायकं बम 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 बटुकेश्वरं विजयते आपदुद्धारणं यं वैदिका मंत्रदृश पुराण शास्तेति केचित् कतचित् कुमार स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीय द्यावान्तरिक्ष पृथिवी सलिलानि शान्ति शान्ति सदा वनमृतोषधयश्च शान्ति शान्तिश्च ब्रह्म निखिलं ननु विश्वदेवा शान्ति सुशान्तिरपि सा पुनरेव शान्ति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आदरणीय सभापति महोदय, आज के मुख्य अतिथि महोदय
वृक्षारोपण कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत आभार करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ पधारे। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेरे सदस्यगण, पदाधिकारीगण और जनप्रतिनिधियों से और सभी जनता को जनार्दन को, मैं माताओं को आज इस कार्यक्रम में बताने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ। यह संस्था 1980 से चल रही है, 75 और इसका मुख्य हमने थोड़ा गति देने का कार्यक्रम 4 नवंबर से आरंभ किया, 4 नवंबर 23 से। इन 6 माह में हमने यहाँ पर रोज़ाना शाम को 4 से 6 बजे तक, 7 बजे तक हवन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारे सभी सदस्य भी शहर के और अच्छे पंडित जन पधारते हैं और अपना हवन आहुति वगैरह करते हैं। यहाँ पर श्रीमान के सहयोग से हमने हनुमान जी की व्यवस्था की है और रोज़ाना उनकी पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा होती है। इस गतिविधि में करीब इस संस्था में अभी तक 300 से अधिक सदस्य जुड़ चुके हैं और इसमें हमारे द्वारा अभी इसकी 4 दिवाली का कार्यक्रम, ये हॉल और ये जो किचन वगैरह जो 2 कमरे हैं वो निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है, कराया गया है, बाथरूम वगैरह बने हैं और अभी हमारे सभी सदस्यगण और सभी लोगों ने विचार किया कि यहाँ सीतामढ़ा मतलब का मंदिर बनाने के लिए विचार कर रहा है। इसलिए इसके लिए इसका ढांचा तैयार करवाया है। वहाँ बंगलामुखी दतिया से जो वहाँ के पुजारी हैं उनसे मार्गदर्शन देके इसका नक्शा तैयार किया जा रहा है और इसमें करीब 3500 स्क्वायर फीट में ये बनेगा। इसमें करीब 2.5 करोड़ की लागत आएगी। आप सबके सहयोग से हम इसको पूरा करवाने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि यहाँ पर पूरे राजस्थान में शायद कहीं भी बंगलामुखी का नहीं है और ये यहाँ एक विशेष पीठ के रूप में यहाँ स्थापित होगा और सभी के आप सबके सहयोग से भगवान बंगलामुखी देवी के साक्षात यहाँ पे दर्शन होंगे। मैं इसी के लिए आज ये हमारे दिनेश जी भट्ट साहब ने वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम करवाया है। उन्होंने सभी पौधे उपलब्ध करवाए, सभी पूरा 3 दिन से बराबर मेहनत करके ये करवाया है। मूर्तियों की संरक्षक है हमारे और उन्हीं का मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाया। हमारी संस्था इस परिसर के अलावा करीब 1008 पौधे लगाएगी इसी वर्ष में और उसका संरक्षण भी हम करेंगे। हम ये निश्चित रूप से शहर में 1008 पौधे यहाँ इसके आसपास लगाएंगे और इसका संरक्षण भी करेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु संति आधार जन दरिया बंधन करे पल पल बारंबार राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति और भाव 8 पैर विश्रोमती जय गुरु दरियाव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। मंच पर विराजमान आदरणीय संत उदयराम जी महाराज जी को प्रणाम एवं मंच पर विराजमान मीनू भाई, दिलीप जी गुप्ता साहब, राजेश जी जोशी, दिनेश जी भट्ट साहब एवं सामने विराजमान सभी सज्जनों, माताओं, बहनों, आप सभी को मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस पवित्र जगह का सही सदुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि लगभग 93 से मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और महादेव जी शुक्ल के समय भी यहाँ के कार्यक्रम आयोजित किए गए। उस समय के लगभग 30 वर्ष पुराने भी फ़ोटो कई बार दीपक जी मुझे भेजते हैं। उस समय यहाँ कई कड़ी धूप में छोटे छोटे बच्चों ने जनेऊ के कार्यक्रम भी यहाँ पर हुए हैं
उसमें भी मैं आया हूँ। और जब यहाँ पर आकर के आज जो देख रहा हूँ, जिस प्रकार से सभी विप्रजन इस कार्य के लिए लगे हुए हैं और वास्तव में जो इसका स्वरूप बनना चाहिए, उसी स्वरूप को धीरे धीरे अपन सब मिलकर के और उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ समय पहले भी जब आया था, तब यहाँ पर इस प्रकार का दीवार का या वैसे कोई भी ये सामान्य रूप से हॉल का भी काम चल रहा था। और जब आज अपन सब देख रहे हैं और सभी के सहयोग से ऐसे कार्य होते हैं, और जिस प्रकार से नवंबर से यहाँ पर सब प्रकार के अनुष्ठान और किसी न किसी माध्यम से सब भक्तों को यहाँ से जोड़ा जा रहा है। तो जब सतत कोई न कोई अनुष्ठान चलते हैं तो निश्चित रूप से वो भूमि सिद्ध हो जाती है। तो इसी प्रकार से जब से यहाँ पर अनुष्ठान शुरू हुए हैं, तब से इस जगह के लिए कुछ न कुछ विकास कार्य अपन सब देख ही रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी बताया कि भाई 300 भक्तजन यहाँ से सक्रिय रूप से जुड़े हैं और तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब बड़ा परिवार होता है और जब बड़ा परिवार इस प्रकार का कोई भी काम हाथ में लेता है, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। और जिस प्रकार से दिलीप जी और दीपक जी आचार्य के नेतृत्व में ये सारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, और जिस प्रकार से आज वृक्षारोपण का भी यही विचार था कि बांसवाड़ा के अंदर इस प्रकार का एक सुंदर भव्य परिसर मंदिर का निर्माण हो। उसी भावनाओं को अपन सब मिलकर के साकार करेंगे और निश्चित रूप से इसका सभी को लाभ मिल पाएगा। तो जितने भी विप्रजन हैं, सब संगठित होकर के इस प्रकार के सुंदर कार्य में और भी आगे बढ़ाएं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत राम जी राम। बहुत ही ख्याति नाम जिनको हृदय जोशी तक जी की पूजा वो करते थे, ऐसे हमारे पंडित महादेव जी शुक्ला साहब जो थे हमारे, उनको प्रणाम करता हूँ। और आज जरूर उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी, जहाँ कहीं भी होंगे, कि आज उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना आज धीरे धीरे पूर्ण हो रहा है। और हमारे बीच में आज दोनों ही संत विराजमान है, आदरणीय राम प्रकाश जी संत साहब, आदरणीय हमारे उदयराम जी, दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इस जमीन को जागृत करने में जिन्होंने अपना पिछले 6 महीने से सर्वत्र समझ लो निछावर कर दिया हो, सुबह शाम यहाँ रहकर काम करने वाले आदरणीय दिलीप जी गुप्ता साहब, आदरणीय डॉक्टर दीपक जी आचार्य साहब और इनकी पूरी टीम जो बैठी हुई है, उन सबको भी प्रणाम करता हूँ कि आप लोग अगर इस जगह को जागृत नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि लंबे समय से एक जो संघर्ष चल रहा था, करना है। और महादेव जी शुक्ला साहब की जो पूरी टीम थी वो सोचती थी कुछ न कुछ करे, तो इन दोनों के नेतृत्व में आज ये काम शुरू हो गया। और साथ में विराजमान आदरणीय भट्ट साहब, आदरणीय हमारे राजेश जी साहब, आदरणीय संचालन मन आनंद जी, सभी शहर के गणमान्य वो देवता बैठे, अन्य समाज के व्यक्ति बैठे, माता, मेरी बहनें बेटी, प्रणाम करता हूँ। ये जो लंबे समय से 6 महीने से अपन लगातार देख रहे हैं कि गायत्री मठ दिलीप जी ने बहुत ही सुंदर मंदिर बनेगा। अपन जानते हैं कि बांसवाड़ा लोडी काशी के नाम से मशहूर है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, मुझे या तो मैं अपना सोबों ने बेड़ा उठाया, तो हम 5-7 जनों ने मिलकर उठाया, फिर एक कारवा उनके साथ जुड़ गया और माता जी का एक मंदिर बढ़िया बन गया। ऐसे नहीं थे, अम्बा माता मंदिर नागर समाज उसके पीछे लगा हुआ था, लगातार करते करते, और आज मुझे खुशी है कि हम लोग उसके साथ थोड़ा बहुत जुड़े हुए और वो एक शिखर तक पहुंच चुका है। ऐसे ने सिंगवा आनंद जी जानते हैं कि हमारे सिंगवा मेरा खुद का वार्ड भी है। अब पता नहीं वहाँ पर हम लोगों ने एक बार सोचा था कि इस मौके पर एक ही बात कहूँगा कि दिलीप जी और दीपक जी को मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरे लायक कोई भी कार्य अगर यहाँ पर आवश्यक पड़े तन मन धन से, आप निश्चित मानना मैं लास्ट जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक आपके साथ रह के सहयोग करूँ। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आस्था पीताम्बरा बगलामुखी माता में, और मैं सिर्फ मेरे जीवन में जब से महादेव जी शुक्ला जी थे वो लास्ट मुझे कह गए थे कि ये इष्ट कभी छोड़ना मत। और मुझे याद है कि करीबन 15 साल के ऊपर हो गए मैं कोई दूसरी करता ही नहीं हूँ पूजा। मैं सीधा बात बताता हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, पर मैं सिर्फ पीताम्बरा बगलामुखी का रोज कोई जीवन में कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं उनकी साधना नहीं करता। और आज मैं सभापति बना हूँ तो माता जी के आशीर्वाद से बना। और जो लोग यहाँ बैठे हुए उनको एक बात कहना चाहूँगा, मेरा अनुभव व्यक्तिगत बताऊँगा, अगर आप इस संस्था से जुड़ेंगे और बगलामुखी माता की अगर आप दिल से पूजा करेंगे, आपके मन के अंदर जो भी भावना होगी वो पूरी होगी। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें मतलब माता जी की साधना करता हूँ। और साल में कोई एक हर साल पिछले 15 साल हो गए
हर बार दतिया जाता हूँ, साल में एक बार, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 नवरात्र में एक नवरात्र मुझे दतिया जाना है तो जाना ही है, और माता जी के दर्शन करके आता हूँ। कुछ मांगता नहीं, पर कभी जीवन में अगर आप लोगों को दतिया जाने मिले, देखना वो मूर्ति का स्वरूप देखोगे तो आपको खुद को लग जाएगा कि इतनी बढ़िया मूर्ति है, उसको देखकर ही मन पसंद हो जाता है। मैं तो दिलीप जी और दीपक जी कहूँगा, मैं तो आप तो, और आने वाले टाइम में जो भी, मैं फिर कह रहा हूँ, तन मन धन से जो भी सहयोग अन्य लोगों से भी चाहिए, अगर अपन को लोगों के बीच में जाना भी पड़ा बगलामुखी माता के लिए, जो भी आप लोगों का आदेश होगा मेरे ऊपर सर्वोपरि होगा। यही बात की तो मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय माता। बाल्यावस्था से धीरे धीरे अब विकास की ओर बढ़ रही है और प्रबुद्ध लोग इससे जुड़े हैं। निश्चित रूप से इसको बहुत जल्दी ही अपना वास्तविक स्वरूप मिलेगा। मेरी मंगल कामनाएं। मुझे बांसवाड़ा में रहते हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। संस्कृत में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज गुरु गोविंद कॉलेज में सेवाएं दी हैं, 30 वर्ष लगभग। अध्यक्ष संस्कृत विभाग के रूप में मैं रहा और अभी तक 125 किताबें मैंने लिखी हैं और अभी वे सारस्वत साधना जारी है आप लोगों के आशीर्वाद से। वेद के विषय में बहुत लोगों को जिज्ञासा होती है कि आखिर वेद में है क्या। तो एक बहुत छोटी सी पुस्तक, वैसे तो कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी, लेकिन मुझे लगा कि ये वेद संस्था है, गायत्री संस्था है, तो यहाँ के माध्यम से जिसके पास भी यह प्रसाद रूप में जाएगी तो वेद से वह परिचित होगा। इस दृष्टि से मैंने दीपक जी से कल ही निवेदन किया कि भाई मैं यहाँ संस्था में कुछ पुस्तकें अपनी रखना चाहता हूँ जो वेद से जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से आप कल आ जाइए, तो ये सभी को प्रसाद रूप में वितरित हो जाएगी। सबसे पहले मैं दीपक जी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मुझे ऐसा अवसर मिला कि आप सभी के कर कमलों में यह पुस्तक जा सकेगी। पुरुष सूक्त इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी 5 सूक्त और भी हैं और वेद मंत्रों की व्याख्या बहुत सरल रूप से की गई है। हर दृष्टि से आपको इसमें आनंद आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। इस संस्था के विकास में अग्रणी आचार्य परिवार द्वारा माताजी के मंदिर निर्माण के लिए 21,000 रुपये की घोषणा की गई। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 1,21,000 क्षमा करें, 1,21,000 की सहयोग राशि के लिए आचार्य परिवार का बहुत बहुत आभार। आपका ऊपर माताजी की कृपा बनी रहे। अब डॉक्टर दिनेश जी भट्ट साहब के नेतृत्व में आज हम जिस पुनित कार्य के लिए सोमाना अजता अद्यावोचो देव्यो भिगकः अहिंस सर्वाञ्जं वयं सर्वाश्चयातो धान्यो धराजे परासुः असो यत्साम्रो अरुण उतवप्रुः सोमङ्गला केचेनको रुद्रा अभिदो नमोस्तु नीलग्रीवाय आभुरच्यनिखङ्गैः याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वणक्तो विश्वतः अधो जाहि गोदिष्टवारि अस्मै मन्दिरे हिताम् निशीर्यशल्यानां मुखा शिवो नः सोमना भव नमो
समस्त आयुधाय नाथाय विष्णवे उभाभ्यामुत देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदेवदेवधीनं पतये नमो नमो हरिकेशाय पवित्रिने पुष्टानं पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय दक्षाणं पतये नमो नमो उच्चैर्गोगाय क्रन्दय देवधीनां पतये नमो नमः कृष्णाय दया धावते सत्वनं पतये नमो नमः समानाय व्याधिनीनं पतये नमो नमो निघङ्गिणे ककुभाय ते नानं पतये पश्यवो नमो नमः तिष्ठभ्यो धावत् पश्यवो नमो नमः सभाभ्य सभापति पश्यवो नमो नमः श्वेभ्यो च पति पश्यवो नमो नमः आव्यादिभ्यो विजन्ते पश्यवो नमो नमः सेनाभ्यासेनानि पश्यवो नमो नमो रथिभ्यो वरदे पश्यवो नमो नमः क्षत्रभ्यो संग्रहीत पश्यवो नमो नमो महभ्यो अर्भके पश्यवो नमः नमस्तभ्यो रथगारे पश्यवो नमो नमः गुलालेभ्यः गरुडारे पश्यवो नमो नमो निघातेभ्यः पश्यवो नमो नमो शनिभ्यो पश्यवो नमो नमः श्वभ्यः पश्यवो नमो नमः भवन्तु देशितमेघाञ्जं वेदमः नमो सुरदेभ्यो हेन्दरिक्षेषेघावातलिभवहतेभ्यो दश प्राचिर्दश दक्षिणा दशपदी चिर्दशोदी चिर्दशो स्वाहाभ्यो नमो वसुदेनो वन्दुदेनो प्रणयन्तु देशं निग्मो दक्षिणो देशितमेघाञ्जं वेदमः नमो सुरदेभ्यो हे पृथिव्यां मेघामन्नभिघवहतेभ्यो दश प्राचिर्दश दक्षिणा दशप्रति चिर्दशोदी चिर्दशो स्वाहाभ्यो नमो वसुदेनो वन्दुदेनो प्रणयन्तु देशन्निको दक्षिणो दृष्टितमेघाञ्जं वेदमः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगधया शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः दादा ना तो करता था डालिया आगे आ रही है, डालिया डालिया हटाओ।
બડિયા બડિયા કરી વગાડી જ દઉં છું